टीटू सैनी ने बताया कि अभी भी भाव ना के बराबर हैं, तो ऐसे में किसानों को भारी परेशानी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कितने बीघा की जुताई कर रहे हैं आप? ये 1 बीघा है, 1 बीघा कुछ बिस्वा है, 1.5 बीघा करीब है। 1.5 बीघा प्याज को हाँ। आप खड़ी फसल को खड़ी फसल को जोत रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो खड़ी फसल को जोतनी पड़ रही है? इसमें दाम रेट कुछ नहीं मिल रहा, बाजार से मजदूरी भी नहीं आ रही है, निकल के वापसी घर से देना पड़ रहा है पैसा। आपने 1 बीघा में प्याज की खेती की है, कितना खर्चा आया? यहाँ में कम से कम 70-80 हजार को खर्च होएगा, दवाई मूली लगा के मजदूरी लगा के 80 हजार को खर्चो मान के चलो कम से कम। इसमें लागत भी नहीं आ रही, सही पूछो तो कटिंग के रुपए भी नहीं आ रहे। 8 से 10 हजार रुपए बीघे की तो कटिंग होती है, वहाँ जाकर 100-150 रुपए का कट्टा बिकता है, नहीं भाड़ा आता, नहीं कटिंग आती है। पहले की लागत तो छोड़ो, हाल फिलहाल की लागत भी नहीं आ रही। फिर आज आपने इतने 80-90 हजार रुपए खर्च किए और उसको जोत दिया भाव न मिलने के कारण, सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये मांग करे कम से कम इतना भाव तो रखे, जैसे कि 20 से 25 रुपए किलो का जो इसमें लागत मूल्य तो आ जाए, या फिर भावांतरण का वो करे। और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां खोले के हनुमान जी मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज 300 क्विंटल अन्नकूट प्रसादी बनाई जाएगी। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। महोत्सव के लिए मंदिर में विशेष सजावट की गई है। ये खबर आपको बताई, लेकिन अब पहली वाली खबर पर आपको सीधे वापस ले चलते हैं, जहां पर हम आपको प्याज की खबर बता रहे थे, जिस पर हमारे सहयोगी मुदित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, क्या कुछ अपडेट है? किसान किस तरीके से परेशान है प्याज की भाव को लेकर? बिल्कुल अलवर में किसानों के प्याज के जो भाव है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। जो किसान की जो लागत है वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। और बात की जाए तो हम एक खेत में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं क्या किसान जो है प्याज की फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए काफी प्रयास इसमें किए जाते हैं। कण तैयार होता है और उसके बाद जिस तरह से छटाई जो भी की जा रही है, तो अच्छी क्वालिटी की जो प्याज है उसको अभी मंडी ले जा रहा है, जिससे कि कुछ भाव मिले और उन भावों का कहीं ना कहीं कोई राहत मिल सके। ये हमारे साथ मौजूद है। मतलब ये क्या भी आप कर रहे हो इसमें प्याज में, और क्यों भाव मंडी में क्या भाव मिल रहे हैं अभी? 250-300 250-300 से क्या खर्चा निकल पाएगा? हाँ, खर्चा निकला, कुछ ना निकला, कुछ नहीं निकल रहा खर्चा। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये अच्छी क्वालिटी भी निकाल रहे हो या कैसे, अच्छी जो प्याज जिसके भाव मिल जाए? तो अभी कितने बीघा में प्याज बोई है आपने? 2 बीघा को ये, 3 बीघा को ये। एक बीघा में कितना खर्चा आता है? 40-50 लाख, 1000। 50,000 का। तो अभी भावों के अब जो भाव है उन भावों में मिल रहा है, वो पैसा नहीं मिल रहा मुदित, आपके पास में बाकी लोगों को तो भी बिल्कुल देख पा यहाँ रही हूँ, आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या कुछ उनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं प्याज के दामों को लेकर। जी मुदित, यहाँ पर जो जाता है या क्या अभी और किस तरह का परेशान है किसान, क्या डिमांड क्या चाहता है किसान, क्या हो? किसान चाहता है कि मतलब अच्छा भाव मिले अपने प्याज का। तो इस बार प्याज खराबी भी रही है कहीं ना कहीं बारिश के बाद? काफी प्याज खराब हुई है। तो अभी आप ये कट्टे तैयार कर रहे हो, तो इसमें अच्छे क्वालिटी की प्याज लेके जा रहे हो मंडी? आप बढ़िया क्वालिटी की, तो बढ़िया क्वालिटी के क्या उम्मीद कर रहे हो, इनका क्या भाव मिलना चाहिए जिससे आपकी लागत निकले? ये कम से कम 1,000-1,200 से 1000 रुपए से ऊपर बिके तो ही भाव मिलेंगे। तो अभी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं? मंडी में तो ये 250-300 250-300 से ऊपर नहीं जा रही है। तो एक कट्टा कितने किलो का है ये अभी? अच्छा, 45-46 के आसपास। 40 किलो का 1 मन का कट्टा है। तो अभी जो नुकसान है कि 1 बीघा में कितनी प्याज निकल रही है, कितने मन निकली है? बीघा में तो तो क्या इस बार प्याज पूरी आधी खराब हुई है या क्या क्या हुआ है ऐसा, क्या जो भाव नहीं मिल रहे? आधी से ज्यादा खत्म हो गई। तो बिल्कुल यहाँ जो प्याज है उसकी अभी छटाई की जा रही है। तो प्याज की छटाई के साथ ही ये जो कट्टे तैयार किए जा रहे हैं, जिनको अभी मंडी में लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अलवर के वो किसान जहाँ पर पूरी तरह प्याज कहीं खराब हो गई या आधी प्याज निकल रही है, तो उसको मंडी में ले जाने से भी अब किसान बच रहे हैं कि वहां जाने के बाद उनको जो भाड़ा है केवल वही भाड़ा उन तक मिल पाएगा। लेकिन अभी भी किसानों की उम्मीदें हैं कि मंडी में वो भाव मिले, जिससे कि उनकी लागत जो है वो लागत उनको मिल सके। जी बिल्कुल मुदित, मैं देख पा रही जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किसान बता रहे हैं, क्या इसकी वजह
पिछले दिनों हुई बारिश बताई जा रही है, जो ये दाम कम हुए हैं अब। जी बिल्कुल, दामों की बात की जाए तो जो आड़ती या व्यापारी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका जो निर्यात है वो खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से किसानों की जो प्याज है वो बाहर नहीं जा पा रही है। अलवर की प्याज जो कि करीब 15 दिन का समय तक पहुंच जाती है और उसके बाद स्टोरेज हो जाती है, लेकिन ना ही किसी तरह की कोई एमएसपी इस पर लगाई जाती है। और जो मंडी में लेके किसान जा रहे हैं तो वहां पर व्यापारी भी इस बार नासिक और महाराष्ट्र की प्याज जो है वो काफी स्टॉक में देखने को मिली है, जिसके चलते ही अलवर की प्याज की डिमांड कम होती गई। और दूसरी बात, इस बार जो मौसम खराब रहा, जो एक बीघा में करीब 80 कट्टे निकलते, 80 मन प्याज निकलती थी, वो इस बार क्विंटल जो निकलती थी वो इस बार 40 या 30 कट्टे ही प्याज के निकले हैं, जिससे भी किसान को दोहरी मार पड़ी है। जी ठीक है मुदित, आप अपने पीछे की तस्वीरें मुझे दिखाइए और बात कीजिए आसपास के लोगों से कि क्या उनकी मांग है अब सरकार से। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा ये वो लोग अभी यहाँ पर पूरी प्याज को लेकर के तैयार कर रहे हैं और इन तैयारी के साथ ही वो ये चाहते हैं कि इस प्याज को पूरी तरह अच्छी गुणवत्ता के साथ वो लेके जाए। और सभी लगभग परिवार के लोग जुटे हुए पूरे खेत में अभी हम यह देख पा रहे हैं कि सभी जगह प्याज की जो है कटाई चल रही है और फिर उसके बाद इनको छांटते हैं। उसके कई प्रोसेस है, जो प्याज के प्रोसेस है। ये प्याज जो हम जहाँ खड़े हैं, इस प्याज के गुणवत्ता जो है इसमें कहीं ना कहीं खराब भी हो चली है। भैया, किसान क्या मांग करते हैं कि सरकार ऐसा क्या करे कि किसान को राहत मिले? ये किसान को तो कुछ नहीं, अपना मतलब जो लागत लग रही है वो तो चाहिए। तो क्या सरकार खरीद करे या व्यापारी की कहीं कोई गड़बड़ है या क्या आपको नजर आता है? आप मंडी जाते हैं जब तो वो जो बोली लगती है उसी के हिसाब से बोली व्यापारी लगाते हैं, तो सरकारी बोली नहीं लगती इसकी। बोली तो बिल्कुल यहाँ किसानों की मांग ये भी है कि अगर सरकार इसी कोई खरीद कराए या सरकार खुद इसके एमएसपी तय कर दे कि इसके भाव में प्याज किसानों से खरीदी जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिल सकती है और राहत में ही किसान की जो लागत है वो किसान के सुनिश्चित हो सकती है कि उसको लागत मिले। लेकिन इस बार किसानों को जो लागत है वो भी निकलना मुश्किल हुआ है। जी बिल्कुल मुदित, ठीक है मुदित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं जयपुर की, जहां हनुमान जी मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज 300 क्विंटल अन्नकूट प्रसादी बनाई जाएगी, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। महोत्सव के लिए मंदिर में विशेष सजावट की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा का दरबार धान से विशेष पेंटिंग और पोशाक बनाकर श्रृंगार किया गया। साथ ही मंदिर में विराजमान अन्य प्रतिमाओं और शिवालयों के लिए भी विशेष पोशाक बनाई गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। खोले के हनुमान जी के 1971 में प्रारंभ किए गए अन्नकूट महोत्सव से आज निरंतर 65 साल से 2025 तक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के प्रारंभ में केवल 2.5 किलो अनाज लिया गया था 24 जी महाराज के ज़माने में। आज वो बढ़कर के लगभग 300 क्विंटल पे पहुंच गया है। आने वाले यात्रियों को, दर्शनार्थियों को प्रत्येक प्रकार की सुविधा मिले, इसके लिए आने और जाने के अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, बैरिकेडिंग किया गया है। 13 खंडों में प्रसादी कराने का आयोजन किया गया है। तो इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, भव्य नजारा देखने को मिला है। अन्नकूट महोत्सव हो रहा है जयपुर में, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं वहां पर? जी दीपक। बिल्कुल, मैं इस समय जयपुर के प्राचीन खोले के हनुमान जी में हूं और आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर अन्नकूट प्रसादी लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए हैं। और आज जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी संभवतः टूट जाएगा। इससे पहले 2017 में भी एक रिकॉर्ड खोले के हनुमान जी मंदिर ने ही बनाया था, जिसमें लगभग 1,25,000 श्रद्धालुओं ने अन्नकूट प्रसादी का ग्रहण किया था। और लगभग वो जो रिकॉर्ड है वो आज टूट जाएगा, यानी कि आज का लगभग 250 से 300 क्विंटल जो है आज यहाँ पर प्रसादी अन्नकूट जो है वो बना है। और लगभग यूँ कहें कि 2,500 से 3,000
का जो प्रसाद है वो बना है। आप इसमें देखेंगे कि स्वादिष्ट यहाँ पर हलवा है, अन्नकूट है और अलग अलग प्रकार की जो सब्जियाँ हैं। तो वो अन्नकूट जो प्रसाद होता है, जो जयपुर का जो स्पेशल होता है, वो यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। बड़ी बात ये है कि लगभग 1,75,000 लोग आने वाले हैं, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए जो मैनेजमेंट है वो भी पूरी तरह से एकदम रखा हुआ है। कोई खास ज़्यादा जो भीड़ भड़का है वो भी